घर के सारे मुश्किल काम अब होने वाला है चुटकियों में। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी फ्रेंड्स आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपका सारा दिन के काम एकदम से अब चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, हमारे घर में जब भी छोटे बच्चे होते हैं ना, कई पर क्या करते हैं, मम्मी का जो नेल पेंट होता है इस तरह से दरवाजे पर, खिड़की पर इस तरह से नेल पेंट से ना कई तरह के निशान बना देते हैं। हम छोटे बच्चे को डांटते हैं, हाथ भी उठाते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे बच्चों को डांटना ही नहीं पड़ेगा। आपका जो नेल पेंट का निशान है ना दरवाज़ों पे, खिड़की पे या वॉल पर, आसानी से चुटकियों में आप इसको गायब कर सकते हैं। किस तरह से, हमारे घर में जो इस तरह से परफ्यूम या बॉडी स्प्रे हम यूज़ करते हैं ना, एक दो बार हम थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, फिर कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए कितना आसानी से हमारा जो निशान है मिट गया है ना। तो बच्चों को क्यों डांटना और मारना। तो छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके देखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चाय वाला कप। इस कप के अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब नमक, जो खाने में यूज़ करते हैं ना वही वाला नमक, और 2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। फिर इसमें और एक चीज़ हमें ऐड करना पड़ेगा, वो है हम जो मसाला में खाते हैं ना लौंग, वही लौंग हमें लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 4-5 लौंग इस तरह से नमक और बेकिंग सोडा के ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो फ्रीज़ हम यूज़ करते हैं ना, कई बार हम देखा जाता है भूल में ही खाना खुला छोड़ देते हैं, फ्रीज़ एकदम से बदबू आने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है, और रोज़ रोज़ तो हम फ्रीज़ को क्लीन करने के लिए समय भी नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम कप में बेकिंग सोडा, नमक और लौंग इस तरह से डालने के बाद फ्रिज में कोई भी कॉर्नर में रख देंगे ना, तो सारे जो बैक्टीरिया है, बदबू है, एब्जॉर्ब कर लेगा। 15 दिन तक आप इस तरह से रख दीजिएगा, फिर चेंज करके लीजिएगा। अगला टिप्स देख लेते हैं। जब भी हम दूध को उबलने रखते हैं गैस पर, देखा जाता है आँखों में यही जो दूध है ना उबल कर गिर जाते हैं। इसके लिए एक काम करिएगा। हमारे घर में जो चाय वाला कप होते हैं ना, इस कप को आप क्या करेंगे, इस तरह से दूध में रख दीजिएगा। देखिए गैस के फ्लेम हाई करके भी मैं आपको उबाल कर दिखाऊंगी, थोड़ा सा भी दूध नहीं गिरेगा, गैस भी गंदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह से दूध में कोई ग्लास, चम्मच भारी जैसा कुछ रख कर कोई काम करने जाए तो आपका दूध उबल कर नहीं गिरेगा। छोटा सा टिप्स है लेकिन है बहुत ही काम का टिप्स, तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अदरक तो हम सभी लोग ही खाते हैं, और जो मार्केट में अदरक मिलता है बहुत ही महंगा भी हो गया है। जब भी हम अदरक को काटते हैं ना, इसका जो छिलका है, इसके छिलके को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चाकू का यूज़ करते हैं। इस तरह से चाकू से अगर हम छिलके को अलग करेंगे ना, छिलके में हमारे अदरक रह जाते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरह का ढक्कन आते हैं ना, बोतल का ढक्कन, कोई भी ढक्कन ले लीजिए, पानी वाला, कोल्ड ड्रिंक्स वाला, ढक्कन की मदद से इस तरह से अगर हम छीलेंगे ना, आसानी से हम अदरक को, छिलके को छील पाएंगे। इससे हमारा 2 फायदा होगा, समय भी कम लगेगा और छिलके में अदरक भी नहीं रहेगा। इसके लिए हमारा पैसे का भी बर्बाद नहीं होगा। छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। टिप्स जो है लहसुन को लेकर, लहसुन जब भी हमें छीलना पड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है क्योंकि नाखून दर्द करने शुरू हो जाता है। तो कोई भी हम आसानी से लहसुन को छील पाएंगे। चलिए कैसे देख लेते हैं। जब भी हम चावल पकाते हैं ना, उसके चावल के बर्तन के ऊपर एक इस तरह से जो छन्नी होता है, कोई भी थाली रख दीजिए जिसमें छेद है। फिर लहसुन को आप ना इस तरह से 10 सेकंड या 30 सेकंड के लिए रख दीजिएगा। 30 सेकंड बाद मैं लहसुन को इस तरह से ले लिया है। फिर क्या करेंगे, इस लहसुन को छीलकर दिखाएंगे। इस तरह से गर्म भाप में रखने से क्या होता है, लहसुन का जो छिलका है ना एकदम से नरम पड़ जाते हैं। आसानी से हम छिलके को इस तरह से अलग कर पाएंगे, समय भी कम लगेगा और हमारा नाखून भी दर्द नहीं करेगा। देखिए कितना आसानी से लहसुन का जो छिलका है अलग हो रहा है। तो ये छोटा सा टिप्स आप ज़रूर एक बार आजमा कर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले।
चलिए नेक्स्ट टिप जो है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। जब भी बहुत सारा प्याज कटना होता है ना, कई बार होता है क्या आँखों में पानी चला आ जाता है, जलन शुरू हो जाते हैं, तो किस तरह से हम कट्टे प्याज को, आँखों में पानी भी नहीं आएगा और जलन भी नहीं होगा। एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में पानी ले लीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, प्याज को नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा काटने के बाद संग साथ साथ हमें पानी में रखना पड़ेगा 1-2 सेकेंड के लिए। इससे क्या होगा, प्याज का जो रस है वो बाहर निकल जाएगा, आंखों में जलन नहीं होगा। और 2 फायदा होगा। इस तरह से अगर हम प्याज में पानी में रखेंगे ना, इसका जो छिलका है बहुत ही नरम पड़ जाएगा, आसानी से हम छिलके को अलग कर पाएंगे। और एक फ़ायदा होता है, कई बार होता है क्या, हम पंखे के नीचे बैठकर सब्जी वगैरह काटते हैं तो जो प्याज का छिलका है ना इधर उधर उड़कर चला जाता है, घर गंदा हो जाते हैं। पानी में अगर हम प्याज को छिलके को रखेंगे ना तो इधर उधर नहीं जाएगा। है ना कमाल का टिप्स, तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। और एक टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हम जब भी नए नए सब्जी वगैरह काटते हैं, प्याज को काटते हैं, इस तरह से चाकू की मदद से हमारे उंगली कट जाते हैं। तो आप इस तरह से एक फॉक ले लीजिएगा, फॉक की मदद से प्याज को इस तरह से पकड़ पर अगर आप काटेंगे ना, उंगली कटने की खतरा नहीं रहेगा। जो नए नए सब्जी काटते हैं तो ज़रूर वो लोग ये टिप्स अप्लाई करके देखिएगा। एकदम बारीक तरीके से छोटे छोटे पीसेस में आप प्याज को काट पाएंगे। है ना कमाल का टिप्स। और एक तरीके से हम प्याज को काट पाएंगे। हमारे घर में जो इस तरह का आलू छूलनी होते हैं ना, पीलर बोलते हैं, इसकी मदद से देखिए एकदम से बारीक तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके हम प्याज को काट पाएंगे और समय भी कम लगता है। देखिए कितना स्पीड से हम काट रहे हैं और प्याज जो है ना एकदम से बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट हो रहा है, देख सकते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स आप भी अप्लाई करके देखिएगा। और एक तरीका है, कोई भी चाकू की मदद के बिना ही आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास की मदद से भी आप आसानी से इस तरह से प्याज को काट पाएंगे। कई बार क्या होते हैं, हम घूमने जाते हैं, चाकू नहीं लेकर गए तो एक कोई बात नहीं है, ग्लास की मदद से आप इस तरह से प्याज को काट पाएंगे। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का मिक्सर जार हम यूज़ करते हैं ना, कई बार होता है क्या, इसका जो रबर है एकदम से ढीला पड़ जाता है। जब भी हम मसाला पीसने जाए तो उस टाइम ये दिक्कत आए तो बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है। तो इसको तो बाजार जाकर, मार्केट जाकर ठीक करना ही पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी टाइम के लिए ये टिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ढीला हुआ रबर ना, इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से खोल कर डीप फ्रीज में आप रख दीजिए 5-6 मिनट के लिए। 6 मिनट बाद आप क्या करेंगे, जो हमने रबर को रखे थे ना, रबर को बाहर निकालेंगे। इसका जो ओरिजिनल साइज है ना पहले जैसा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमारे मिक्सी का जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा कर हम अगर यूज़ करेंगे ना, इमरजेंसी टाइम के लिए हमारा काम चल जाएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं होगा, आपको मार्केट जाकर ठीक करना पड़ेगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मिक्सर जार को लेकर है अगला टिप्स। हम तो सभी लोग मसाला वगैरह पीसने के बाद अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से धोते हैं, लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, मसाला वगैरह लग जाते हैं, गंदगी हो जाते हैं, इसको हम कैसे क्लीन कर पाएंगे। एक बर्तन में 1 चम्मच ले लिया है आटा, थोड़ा सा मैंने ले लिया है हरपिक, थोड़ा सा पानी देकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर मिक्सर जार है ना, नीचे वाला हिस्सा में अच्छे तरीके से हम लगाकर इसको ना इस तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डायरेक्ट हरपिक मत दीजिएगा, नहीं तो आपका जो मिक्सर जार है काला हो जाएगा, क्योंकि ये स्टील का चीज़ है। फिर एक ले लीजिए टूथब्रश, टूथब्रश को इस तरह से मैं हीट देकर इस तरह से टेढ़ा कर लिया है। फिर इस तरह से हम इसको क्लीन करेंगे ना 1 मिनट के लिए। आप इस तरह से अगर क्लीन करेंगे, सारे जो गंदगी है आसानी से क्लीन हो जाएगा। धोकर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं साफ, देखिए कितना अच्छे तरीके से हुआ है। अगला जो टिप्स है, इस तरह का जो शाखा हम पहनते हैं या चूड़ी पहनते हैं जिसके अंदर डिज़ाइन हो, तो इसमें ना गंदगी जमा हो जाते हैं। जब भी हम बर्तन धोते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं, तो आप ले लीजिए थोड़ा सा टूथपेस्ट, उंगली की मदद से इस तरह से जो शाखा है, शाखा के ऊपर अच्छे तरीके से टूथपेस्ट लगा लीजिएगा। मैं शाखा दिखा रही हूँ, आप कोई भी चूड़ी, डिज़ाइन वाला चूड़ी को क्लीन कर सकते हैं। फिर मैंने 2 मिनट रखे दिए थे। फिर एक पुराना टूथब्रश की मदद से इस तरह से क्लीन करेंगे। डिज़ाइन में जो सारे गंदगी फंसा हुआ था ना, वो आसानी से चला जाएगा और हमारा शाखा जो है ना एकदम से नए जैसा, पहले जैसा हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से सफ़ेद हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से 1 मिनट के लिए
घिसने के बाद साफ पानी की मदद से मैं वॉश करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। देख सकते हैं बढ़िया एक रिज़ल्ट मिला है ना, एकदम से सफ़ेद हो गया है, नए जैसा हो गया है। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। हमारे घर में जो इस तरह का डिब्बे होते हैं या ग्लूकोन डी का डिब्बा हो, मसाला का डिब्बा हो, कोई भी डिब्बा, इस तरह का डिब्बा हम फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह का डिब्बे को हम रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने पहले ऊपरी वाला हिस्से को इस तरह से मोड़ लिया है, क्लॉथ क्लिप ले लिया है, दो क्लॉथ क्लिप इस तरह से मैं लगा रही हूँ। फिर क्या करेंगे, हमारे फ्रीज में देखिए मैं नीचे वाला हिस्सा में इस तरह से सेट कर रही हूँ। कई बार होता है क्या, फ्रीज में जो ताक होता है ना, सभी में कोई ना कोई चीज़ हम रख देते हैं, कुछ ना कुछ चीज़। तो हमारे घर में इस तरह से कोई मसाला होते हैं जो बाहर रखने से ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से मसालों को अगर हम इस तरह से रख देंगे ना, तो हमारा जगह भी कम होने से कम बन जाएगा और हमारा चीज़ भी अच्छा रहेगा और दरवाज़ा भी अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह का जो छन्नी हम यूज़ करते हैं ना, पूरी वगैरह या कोई भी भाजी करने के लिए, कई बार होता है क्या, जब भी हम कोई चीज़ भाजी करते हैं ना, गरम ऑयल हमारे हाथों में गिर जाते हैं या हाथों में छाला पड़ जाते हैं। तो ये समस्या ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम पूरी वगैरह बनाएंगे, कुछ भाजी वगैरह बनाएंगे ना, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, ऊपरी वाला हिस्सा इस तरह से काट कर लिया है। फिर क्या करेंगे, इस बोतल के इस तरह से मुंह में इस छन्नी को हम डाल देंगे। जब भी हम कोई भाजी या पूरी बनाएंगे ना, तो इस तरह से हम पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ने से क्या होगा, जब भी गरम ऑयल इस तरह से आएगा ना, हमारे हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हाथों में सपोर्ट के लिए बोतल के ऊपरी हिस्सा है। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हैं। जो नए नए किचन में खाना बना रहे हैं, कई बार वो दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अगर हाथों में आप बोतल को रख देंगे ना, तो हाथ जलने की खतरा नहीं रहेगा, छाला भी नहीं आएगा। छोटा सा टिप्स अगर अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना।